तीन भुवन सार हुई तेरा विख्यान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी समावि नमः त्रियोगी समावि नमः त्रियोगी समावि नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयर्या नमो गच्छाया नमो लोईशव्यशा चत्तारि मंगल हरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली पंडित धम्मो चत्तारि लुगुत्तमा हरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत साहु लुगुत केवली पंडित धम्मो लुगुत चत्तारि शरणपोक्या अरिहंते शरणपोक्या सिद्धे शरणपोक्या साहु शरण केवली पंडित धम्मम शरणपोक्या बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज समस्त आचार्य आज हम मंगलाचरण करते हैं तो उस समय अपन के कैसे भाव होना चाहिए। मंगलाचरण अपन के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि मंगलाचरण किस लिए हो। मंगलाचरण में जो बात कही जा रही है उससे हमारे भावों में क्या निर्मलता आना चाहिए। जैसे एक दिन हमने आपसे कहा था कि मंदिर जी आने के जैसे ही भाव बने तब से हमारे अंदर कितनी विशुद्धि होना चाहिए। घर से निकले तो उस विशुद्धि का क्या फल है। मंदिर जी का यदि शिखर दिख गया तो उतनी विशुद्धि के कितने उपास का फल एक बताते हैं। मंदिर जी आ गए तो कितनी विशुद्धि या उपास का फल। दर्शन किए तो कितनी विशुद्धि और उपवास इन दोनों को जोड़ा गया। उपवास से तुलना की गई। ऐसा व्यवहारिक जीवन एक बांट होते हैं कोई चीज़ को तोलने के लिए, तो उपवास से तोला है, जाप से नहीं तोला। उपवास से तोला है, दान से नहीं तोला। उपवास से तोला है और कोई लौकिक उपलब्धियों से नहीं तोला। उपवास से ही क्यों तोला। संलेखना के लिए 3 चीज़ें चाहिए और तीनों कठिन हैं। पहला ध्यान चाहिए। पहला क्या चाहिए? ध्यान। दूसरा स्वाध्याय चाहिए। तीसरा उपवास। मतलब व्यवहारिक है, अंतरंग में तो भेद विज्ञान होना चाहिए। तो जैसे ही मंदिर की उसमें पहुँचे मूर्ति के सामने ऐसे हिल हिला के ऐसे भाव हो जाना, कितने विशुद्ध कितने उपवास का फल। एक भाव कब बनेंगे हमारे, एक तब बनेंगे जब हमारे अंदर एक नरक निगूढ़ त्रियंच अपने ही अनादिकाल के कष्ट और अपने द्वारा जन्म जाने में जो की गई गलतियां हैं उनका जब गहरा पश्चाताप होगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, ऐसे भगवान के पास आओगे आप। तब इतनी विशुद्धि बढ़ेगी और दर्शन करने में उतना आपके लिए क्या लगेगा, वो आएगा, मतलब आत्म विशुद्धि और सुख आएगा जो उपवास से सुना। यहाँ से क्या है इसकी शुरुआत। कई बार ऐसा होता है कि
कभी आचार्य को दर्शन करते हुए देखना, आपकी आंखें झलझल आएंगी उनको दर्शन करते हुए। भगवान को ऐसे देखते हैं, ऐसे जैसे भगवान से छोटा सा बच्चा भगवान मतलब माँ से बात कर रहा हो। कई बार ऐसी उनकी विशुद्धि। अभी तो आचार्य की हमने एक ही फोटो देखी है जो मतलब हमें बहुत ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसे ही पहुँच जाए वो फोटो, लेकिन वो फोटो अपना यहाँ मुश्किल से आपको मिलेगी, शायद यहाँ कहीं मिल जाए। नीचे शायद वो लगा है ना, उसमें ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठे हैं। एक फोटो और है, वो इतने जैसे सामायिक से ही उठे हो, उनको ऐसा हाथ किए, उनको आँखों से ऐसा झलक रहा है जैसे सारे विश्व के जीवों के प्रति करुणा झलक रही हो, वैसे यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ से ऐसी भरी सी। जब वो कौन आए थे, वो आज से 20 साल पहले हम वहाँ परिश्रम किए थे बीना नाभिनंदन मंदिर में, तब वहाँ पर ऐसे जहाँ सीढ़ी लगी ना, तो वहाँ ऐसी वो फोटो लगी थी। जितनी बार हम देखते थे ऐसा लगता था, क्योंकि मुद्रा से भी क्या होता है, आदमी की मनोदशा बनती है। एक वीतराग मुद्रा का क्यों ये स्वरूप बताया गया। जब कभी मंगलाचरण करते हैं, और हम बहुत सारे मंगलाचरण करने का मन करता, लेकिन इस पर ही क्यों मन अटक जाता। कौन सा? 3 भुवन में सार वीतराग शब्द भी होते हैं, भैया जी इस बात का नॉलेज आपको बताएंगे। कठोर वर्ण होते हैं और कोमल वर्ण होते हैं। कोमल वर्ण जो होते हैं ज्यादा हृदय को स्पंदित करते हैं। आप पूरे मंगलाचरण में देखना है, चारों पंक्तियों में एक भी कठोर वर्ण नहीं मिलेगा। 3 भुवन निर्माण नहीं लिखा, रा शब्द दिया है, मतलब बिल्कुल कोमल वर्ण। 3 भुवन में सार, मतलब सारे तीनों लोगों का। कई बार नहीं होता है, आपको नहीं लगता, लेकिन किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से मिलो, अपन 2-5 मिनट कोई बात सुनो, तो ये सार की बात कर रहा है, सार की बात, मतलब सार की बात मतलब पूरा निचोड़ बता दो। और ऐसे ही हर जीव चाहता है, समय सबके पास क्या है, बहुत कम है, और इतना कम समय है कि आप मतलब आश्चर्य करोगे। तो अब कम समय में अपन क्या कर लो, 3 भुवन में सार क्या है बता दिया, वीतराग। वो वीतराग विज्ञानता नहीं जो रटी जाती है, समय था चल रहा है, मतलब क्षमा करना पर वो तो सिर्फ शाब्दिक है, शाब्दिक नहीं। कौन सी वीतराग विज्ञानता कि जिसमें कोई आपकी मतलब गले में सांप भी डाल दे तो वही विशुद्धि, और निकाल भी दे तो भी विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि का जो आशीर्वाद मिल रहा है मुनि अवस्था में। आपको याद है इतनी वीतरागता मतलब इतनी ज्यादा राग देश से ऊपर होने की पूर्ण स्थिति तो सिद्ध परमेष्टि के पास है, अनंत परमेष्टि। लेकिन उससे पहले भी जो वीतराग विज्ञानता का जिसने स्वरूप समझ लिया है, वो कैसे आता है, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग। हमारे साथ तो ये आप सबके साथ कि अपन को ठीक से झुकना ही नहीं आता, ठीक से झुकना ही नहीं आता है। शरीर झुकता है, हाथ झुकते हैं, मस्तिष्क झुकता है, और झुकने की आदत पड़ गई है। लेकिन एक बार अंदर से ऐसे झुक जाओ कि बिल्कुल ऐसा लगे कि सारी दुनिया का सब बिल्कुल वो निकल गया। पर जब शिव स्वरूप, वो ये कहना चाहिए जैसे सूर्य है ना, सूर्य तो सूर्य दिव्य तेज दैदीप्यमान है। अब जैसे सिद्ध भगवान है, वो कहाँ बैठे, सिद्धालय में बैठे हैं, उज्ज्वल वो उसमें आता ना। अब वो शिव स्वरूप शिवकार नमो, उसको हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार। ऐसे ही नहीं नमस्कार, त्रियोग मन वचन काय। और यदि हमारा मन वचन काय तीनों क्या हो जाए, बहुत विशुद्धि पूर्वक एक हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि 5 मिनट में भी एक हो गया दर्शन करते हुए, ऐसी आँख भर आए तो आपकी पूरे दिन की थकान दूर हो गई, सारे तनाव आपके खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। एक बार हृदय से झुक तो जाए भगवान के साथ। अंजन चोर झुक गया था, कितनी गलतियां की थी, उसके बाद भी कि अब तो जा रहे हैं, आरम दारम कछु नजारम बाप। कई बार अपन अपने असहाय, इसीलिए फिर आगे भी हम पढ़ते हैं कि चत्तारी मंगलम, चारों मंगल हैं। आपने देखा होगा अधिकांश मंगलाचरण करते हैं, भला ये मतलब एक दिमाग में 4 ही मंगल है और मंगल नहीं है। चारों चीज उत्तम है, इसके उत्तम नहीं। और आखिरी में सबका सार निकाल दिया, चारों शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं। तो इतनी अंदर से अपन के अंदर
निर्णय हो जाएगा ना, तो फिर अपने को ऐसा लगेगा कि यार अब तो यार ये सब चीज़ें जान ली हैं, तो अब कुछ जानने की ज़रूरत, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा, सबके लिए कल चर्चा आ रही थी, अच्छी बात है। वो न देवा का अर्थ आपको स्मरण है, न देवा इसमें आता है सूत्र, देव नहीं होती नपुंसक। तो इसलिए कहना चाह रहे थे कि नपुंसक नहीं होते, लेकिन हम वो मूल एक तथ्य आपको बताना चाहते थे। जिनवाणी के सामने यदि हम कहीं गलत होंगे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन कल जैसे भैया चर्चा आ रही थी कि देव पंचम काल में नहीं होते या नहीं आते, हाँ, तो इसका हम एक आपको प्रमाण बताएं। आप मतलब आप यहाँ डरना नहीं कि देव होते कि नहीं होते, लेकिन हमारा एक प्रमाण बता रहा है, खुद का अनुभव हम आपको बता रहे हैं। पटेरिया जी में एक पंडित जी कोई बैठते थे बहुत पहले, अब है कि नहीं वो पता नहीं है, तो लोगों को बताते थे वो कि विधान कराओ, ये विधान कराओ। कई बार हो जाते थे तो उनका भी सब हो रहता था। तो हमारे एक सगे रिश्तेदार जो थे, तो उन्होंने कहा आप विधान करा दो। अब वो पंडित जी आ नहीं पा रहे, हम इसलिए बता रहे हैं कि विशुद्धि का क्या फल होता है। तो जैसे ही विधान का उन्होंने कहा, और हम नए नए थे उस समय, 17-18 साल हो गए, फिर भी नए नॉलेज नहीं था, तो भैया विधान शुरू किया। पहले दिन भैया पूरे कमरे में बहुत हैरानी, अपने आप के फोटो हिले, बिल्कुल रियल बात बता रहा है, वो प्रमाण है। मंदिर नहीं, घर में हम वो आपको देव की स्थिति बता रहे हैं कि देव की क्या, तो स्वाभाविक है कि यार क्या परिस्थितियाँ होना चाहिए। नई नई शुरुआत थी, अब जो जिनको परिस्थितियाँ बिगड़ती थी तो वो ऐसे कांपने लगी। जो श्रमों का मन पड़ा, जैसे जैसे क्षमा याचना की और अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, दूसरे दिन छूटा होना था। पूज्य माता जी के पास गए, अपूर्वमती माता जी के पास, एक बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो घर है, वो घर में विधान हो रहा है। तो उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें की कि भाई इसमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन विधान के मुख्य वो थे क्या ना, कराने वाले, विधान चाहिए, विधान तो हमें करा रहे यजमान, वो यजमान थे। अब वो भैया जाप में से उठे, हमारे पास आ गए, बिल्कुल रिश्ते में वो मामा थे, लेकिन वो मामा नहीं दिख रहे थे। कहने लगे वो इतनी अलाय मलाय बकें पे, 60-70 साल पुरानी, इस तरफ का मकान हमारा था, और ऐसा सब चीज़ें, और जाप के बीच में से उठाए गए। मतलब कल हम कहना चाह रहे थे, आज हम आपको धर्म की विशुद्धि का फल बता रहे हैं कि विशुद्धि क्या कहलाती है जी, बाधाएं क्या कहलाती है। तो उस समय जब उन्होंने अपना कहा और ऐसे हिल हिला करके भगवान के सामने ऐसे हुए, तो जैसे ही वो हुए और फिर हमने उनसे कहा बात क्या थे, हमें ये नहीं पता, हमें नहीं करे कि देव थे कि भ्रम था कि अंदर से उनकी खुद की विज्ञान की भाषा में कहें कि मनोरोगी थे वे खुद, तो उन्हीं के अंदर के जो भाव होते कि क्या थे। तो हमने उनसे कहा कि मान लो 2 चीज़ में एक ही चीज़ मान के चलो जो उनके पास की बात कर रहा। देखो हमने उनको जो कहा वो आपको बताना चाहते, जो देवों की चर्चा आ रही थी ना, कि चाहे देव हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे नरक में कोई हो, सिद्ध भगवान को छोड़ करके बाकी सारे संसार के लोग मुक्त होना चाहते हैं। चित्रवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख, चाहे अजगर आ जाए तो अजगर भी यहाँ चिपकले, चाहे यहाँ पर ये जीव जो है तो हर जीव सुख चाहता है और दुख से क्या रहता है, डरता है। इसलिए यदि देव होते भी हैं और नहीं भी होते, इसका प्रमाण उसकी हम जिनवाणी पर बैठ के कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अपन को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आधा आदमी तो डर गया तो मर गया वाली बात है। ये सेंटेंस हम आपको बताना चाहते हैं। डरना क्यों नहीं चाहिए, वो भी हम आप जैसे ही हैं जो सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि आप भी अनादिकाल से भटक रहे हैं और हम लोग भी अनादिकाल से भटक रहे हैं। पुण्य कर्म के वजह से सच्चे देवसाधु हमें मिले और आपको भी मिले होंगे। यदि नहीं मिले हैं तो आपके सामने तो इतने सारे मंदिर मूर्तियां हैं, आप तो उनकी शरण में जाकर के अपने जीवन का कल्याण करें। कई बार सुना है लोगों ने कि भैया वहाँ गर्भालय में नहीं जाओ, या कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि भाई गंदी बच्ची है फलाना और ढिकाना है। लेकिन यहाँ कहने का भाव यह हम आप सबको बताना चाहते हैं
कि जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, वो सब आत्माएं तिलमिला रही हैं, काहे के लिए? सुख चाहने के लिए। लेकिन इस सार अपन को बता दें कि कभी भी किसी भी हर जीव वात्सल्य से अपना हो जाता है। हर जीव शेर त्रेंच भी वात्सल्य से अपना हो जाता है। वात्सल्य में बस मोह नहीं रहे, मोह नहीं रहे। मोह रहता है तो हैरानी होती। पूज्य क्षमासा का महाराज जी का उल्लेख नहीं आता कि लोग ऐसा कहने लगते हैं कि भाई अब हो सकता मोह की परिणति रही हो। तो हमें यहाँ जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के इस बात को आज कुछ समझ लेना है कि संसार के सारे लोग कैसे हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं। और अपन ही अपने जीवन को तो देखें अंदर से कि यार कितने जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते, इतना धर्म सुनते रहते, इतनी अच्छी अच्छी कोशिश तरह सब बुरा ही बुरा हो, तो सब तो अपने आप के प्रति दया आएगी फिर। ऐसा लगेगा कि यार अपन को कुछ ऐसा कर लेना है अपने जीवन में तो सुकून मिल जाए। और सुकून सिर्फ और सिर्फ काय में है? आत्म स्वरूप अपना या आराधना विचार में। या तो अपने आत्म स्वरूप में जाए या फिर आराधना में। आराधना मतलब भक्ति में। ऐसा ही नहीं वो समाधि भावना में लिखा है, पूरे सब ग्रंथों का सार लिखा है। तो हम जिनवाणी पे बैठ के कल तो नहीं कर रहे, मतलब ऐसी चर्चा थी। आज हमने सोच लिया था कि बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा ये 2 ही सूत्र हैं जीवन में सुखी रहने। जितने लोग यहाँ 10 लोग बैठे उनको भी बता दे रहे हैं कि यदि अपनी आत्मा की अनंत शक्ति अपन को मालूम हो गई ना, और सियार, कल सियार की बात आ रही थी ना, अपन सियारों के बीच सियार हो जाकर हैं शेर। हैं क्या? शेर। मतलब अपन जो चाहे शक्ति अपन जैसे यहाँ बैठे ना, अब यहाँ से बैठ के जाए, आप कितने ही संसार में कष्ट में रहें, यदि आपका धर्म का आपके लिए बोधवर हो गया, चिररक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था हम। ये बात अंदर कंकोच की हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा आपको? आप भैया जी कह रहे थे, बहुत गहरी बात लगी कि अपन जो भोग भी रहे हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा कहती है कि ये ठीक नहीं है। इंद्रिय के अधीन तो अपन है, लेकिन अंतरात्मा के आपको कितना ही अच्छा रसगुल्ला लग रहा है, आप क्षमा करना 4-5 रसगुल्ला खा जाए उसके बाद कहते हैं कि नहीं यार अब यार रसगुल्ला 10 खा जाओ, उसके बाद रसगुल्ला से ही दौड़ने लगे, क्योंकि अपनी अंतरात्मा बिल्कुल तिलमिला रही है सबकी। जितने और यहाँ बैठे हैं उनकी तो ज्यादा ही तिलमिला रही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यार कैसे ही हो, 84 के चक्कर में दिन भर लगा तक आप घरे चले, मंदिर चले। पुण्य आत्मा जी माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा पुण्य के भैया जी की क्लास चले, बोलो महावीर भगवान। आइए नहीं, सबका पुण्य है, एक दूसरे के पुण्य से। हाँ, एक दूसरे के पुण्य से हम लोग सब कह रहे हैं कि मैं भी अपन सब साथ में ही है। हम तो सबसे ही कहते हैं अपन सबको सिद्धालय चलना, लेकिन सिद्धालय की जो सीढ़ी है वो अपन को अपनाते चलना है, अपनाते चलना कि जिस अभी युवावस्था में तो अवसर है अपन को अपनाने के। धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगी तो जितना बन सके उतना अपन को उस सीढ़ी पर शुरुआत कर दें। उससे क्या है, अब एक छोटे छोटे से नियम एकदम बड़े हो जाते हैं और घुटनों के पर चलते चलते खड़े हो जाते हैं। अभी हम खड़े हो जाए। आइए